हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग उत्कृष्ट हेल्थ पाठशाला चैनल। आज हम बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है तथा इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तथा इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। ये टॉपिक नॉलेज एंड एग्ज़ाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस के बारे में समझते हैं। बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस के अंदर बाइसेप्स मसल अपर आर्म में फ्रंट पार्ट की मसल है। इस मसल के दो हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। ये दोनों हेड स्कैपुला बोन से अराइज होकर दोनों एक दूसरे से जॉइन करके एक सिंगल मसल बेली बनाते हैं। टेंडिनाइटिस में इस मसल के लॉन्ग हेड टेंडन में बाइसिपिटल ग्रूव के फ्रिक्शन से स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक्यूट स्टेज की हम बात करें तो एक्यूट स्टेज में टेंडन रेड एंड इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिससे टेंडन शीथ में थिकनेस बढ़ जाती है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल डायग्राम है जिसके अंदर टेंडन्स के बारे में बताया गया है और साथ में जो अदर मसल्स एंड जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, उसके बारे में बताया गया है। आगे हम बात करें क्रोनिक स्टेज की, तो इस स्टेज के अंदर टेंडन डार्क रेड एंड ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है तथा बार बार फ्रिक्शन एंड इरिटेशन की वजह से इन्फ्लामेशन, एडेमा, माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग एंड डिजेनरेटिव चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। खिलाड़ियों में हाइपर लेक्सिटी की वजह से इंस्टेबिलिटी होती है, जिससे इन्फ्लामेटरी चेंजेस हमें बाइसेप्स टेंडन में दिखने लगते हैं। स्पेशल फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसके लिए एक यर्गासन्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के अंदर मसल जो इंजरी है, बाइसेप्स टेंडन के अंदर जो मसल इंजरी है, उसको डायग्नोस किया जाता है। तो ये टेस्ट बाइसेप्स मसल टेंडन पैथोलॉजी जैसे बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस या अनस्टेबल सुपीरियर लेबरल एंटीरियर पोस्टीरियर लीजन हेतु किया जाता है। टेक्निक की बात करें तो टेक्निक के अंदर पेशेंट बैठा हुआ या एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा रखा जाता है। ह्यूमरस को न्यूट्रल पोजीशन में एंड एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन विथ प्रोनेटेड पोजीशन में रखा जाता है। पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन एंड अगेंस्ट मैनुअल रेजिस्टेंस सुपिनेशन करने हेतु बोला जाता है। अगर इस प्रोसीजर में पेन बाइसिपिटल ग्रूव में प्रोड्यूस होता है तो यह टेस्ट पॉजिटिव और बाइसेप्स एंड स्लैप लीजन को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि किस तरह से फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट के अंदर ये जो प्रोसीजर है डायग्नोस कर रहा है, प्रोसीजर को कंटिन्यू कर रहा है। ओके गाइस, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एनसेड्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स का यूज किया जा सकता है। साथ में जो एनाल्जेसिक जो हैं उनका यूज कर रहे होंगे। साथ में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के द्वारा क्लिनिकल फीचर्स को कम किया जा सकता है, एक हद तक कम किया जा सकता है। और साथ में हम बात करें फिजिकल ट्रीटमेंट की, तो एक्यूट फेज के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। इस फेज में जो प्राइमरी गोल जो होता है इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग को कम करना है। तो इसके लिए पेशेंट को फोर्सफुल मूवमेंट्स एंड लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं करने चाहिए। साथ में पेशेंट को अफेक्टेड एरिया पर 10 से 15 मिनट 2 से 3 बार दिन में प्रतिदिन आइस थेरेपी करनी चाहिए, ये एडवाइस करें। साथ में IFT
इंटरफेरेंशियल थेरेपी 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड लो इंटेंसिटी रखते हुए 5 से 10 मिनट अप्लाई करना चाहिए। एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवानी चाहिए। इसके साथ ही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऑफ शोल्डर जॉइंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ में हम बात करें रिकवरी फेज के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे IFT का यूज, साथ में अल्ट्रासाउंड एक्सरसाइजेज ये कंटिन्यू करवाई जाती है। देन हम बात करें रिकवरी फेज की, तो रिकवरी फेज के अंदर आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि जो शोल्डर मूवमेंट्स हैं, साथ में जो मस्कुलर एक्शन है, बाइसेप्स का जो मस्कुलर एक्शन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो रिकवरी फेज के अंदर एक्यूट फेज को तो आपको कंटिन्यू करना ही करना है। साथ में इस फेज में नॉर्मल फंक्शंस एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। साथ में जो वेटेड या पेंडुलम स्ट्रेच एक्सरसाइजेज एज रिक्वायर्ड स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सभी एक्सरसाइज 3 टाइम्स पर वीक टिल रिकवरी फेज हमें कंटिन्यू पेशेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो इस तरह से इस कंडीशन को काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है और पेशेंट को नॉर्मल किया जा सकता है। आप सभी ये टॉपिक कैसा लगा, अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।